हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खादवाला डिफेंस एकेडमी। आज हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जो कि काइनेमेटिक्स है। और काइनेमेटिक्स में दो पार्ट हो जाएंगे, एक वन डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे अपन, और सेकंड एक प्लेन के अंदर यानी टू डायमेंशन मोशन और प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। तो जिसका अपन फर्स्ट पार्ट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मीन्स क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। यानी किसी भी एक एक्सिस के अलोंग अगर पार्टिकल मूव करता है तो उस प्रकार का मोशन को क्या बोलते हैं अपन, वन डायमेंशनल मोशन करते हैं, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट का वो सिस्टम है जो कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा टू डायमेंशन या फिर थ्री डायमेंशन के अंदर। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि ये सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो कि डिफाइन करेगा किसकी, पोजीशन ऑफ पार्टिकल की। ठीक है, किसके अंदर, टू या थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर। इसी को क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है और कोई पार्टिकल, जैसे मान लीजिए कोई पतंग है, काइट है, वो क्या कर रहा है, तीनों एक्सिस के अंदर थ्री डायमेंशन में मूव करने लग रहा है। तो उसकी किसी भी स्टैंड के ऊपर पोजीशन अगर अपने को निकालनी हो तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक्स, वाई और जेड, ये इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जहाँ से बैठकर अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, टू टाइप के होते हैं। ठीक है, एक इनर्शियल होता है और एक क्या होता है, नॉन इनर्शियल होता है। इनर्शियल के मीन्स क्या है कि या तो बॉडी किसके ऊपर रहे, देखिए रेस्ट में रहे, ठीक है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करे, मूव करे। यानी ऐसा क्या होता है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी नॉन एक्सेलरेटिंग। तो ऐसी इनर्शियल फ्रेम जो कि नॉन एक्सेलरेटिंग हो उसको क्या बोलेंगे अपन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड यहाँ पर नॉन इनर्शियल यानी जो कि नॉन एक्सेलरेटिंग ना हो यानी एक्सेलरेटिंग हो, उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन हो, ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ कि कोई ऑब्जर्वर है, वो सिट बैठ जाता है किसके ऊपर, एक्सेलरेटिंग मूविंग फ्रेम के ऊपर, तो वो कैसा है, नॉन इनर्शियल। जैसे अपन जो अर्थ है वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, तो अपनी अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के अलोंग में मूव करती है और सन के चारों अलोंग भी क्या करती है, रोटेट करती है। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा गया है। ये नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस्ट एंड मोशन की। रेस्ट क्या चीज होती है और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज नहीं आता है या फिर सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं आता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। और सिंपली टाइम के साथ या फिर सराउंडिंग के साथ अगर पोजीशन में चेंज आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मोशन बोलेंगे। तो रेस्ट के लिए क्या कह देंगे कि इफ देयर इज change in position of object with change in time, that state is called rest। एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टैंडिंग बस। बात करते हैं मोशन की, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या कहेंगे, इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद चेंज इन टाइम। अगर समय के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 10 एम्पीयर यहाँ थे अपन और कुछ किलोमीटर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गए, 11 AM पर 100 किलोमीटर दूर चले गए, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है चेंजिंग टाइम के साथ। तो उसको अपन क्या, उस स्टेट को क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन किसकी, मोशन की, कि मोशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अपने को पता है अपने पास 3 डायमेंशन मोशन होते हैं। तो क्या हो सकता है, एक डायमेंशन मोशन भी हो सकता है जिसको वन डायमेंशन कहते हैं, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। वन डायमेंशन मोशन का मीन्स क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कैसे, स्ट्रेट यानी एक ही
एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, चाहे वो एक्स एक्सिस पर जाए, चाहे वाई पर जाए, चाहे जेड के ऊपर जाए, तो उस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल। यही यहाँ पर लिखा हो, ओनली वन कोऑर्डिनेट नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक्स वाई जेड इनमें से किसी एक की जरूरत पड़ेगी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखा रखा है, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, x दूरी कोई ऑब्जेक्ट की माइनस एक्स एक्सिस से यहाँ से दिखा रखी है, तो उसके लिए क्या है, एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस प्रकार के मोशन को अपन क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन की क्या कहेंगे कि जिसके अंदर कितने की जरूरत पड़ेगी, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ से ग्राफ में दिखा रखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई भी ऑब्जेक्ट है एक्स और वाई पार्टिकल m है जिसकी पोजीशन x और y दो कोऑर्डिनेट से दिखाई जा रही है, यानी दो कोऑर्डिनेट चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। यानी ऑब्जेक्ट कैसा हो, एक प्लेन के अंदर मोशन कर रहा हो, तो प्लेन का जो मोशन होता है वो क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन होता है। बात करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन की, तो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए किसके लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। थ्री कोऑर्डिनेट नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है। जैसे जो काइट है वो क्या करता है, स्पेस के अंदर मूव करता है, वो थ्री डायमेंशनल मोशन करता है, तो उस प्रकार के मोशन को थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट m है, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, तो इसकी लेंथ को क्या करते हैं, मेजर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि अपने पास एक बस है जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। अब ये ए पॉइंट से चलना शुरू करती है, ठीक है, और ए से कहाँ चली गई, बी के ऊपर। लेंथ कितना चली, दूरी कितनी है ए से बी की, 100 मीटर। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं कि वही बस है अपने पास सेम, लेकिन अब की बार ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है, इसके बीच में दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर है, तो ये वही कितनी है, 20 मीटर की है। ओके, अब देखिए इसकी जो साइज है और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इस 20 को क्या कर सकें, नेगलेक्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1000 किलोमीटर ये बस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, और इसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। तो अगर अपन 20 मीटर नाम नहीं भी लेंगे इसकी लेंथ, तो कोई इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जगह अपन क्या मान सकते हैं, एक पॉइंट मान सकते हैं ए से बी की ओर। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। यानी जो भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बहुत मच लार्जर हो, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में, उस समय जो ऑब्जेक्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बाकी आप इनके बारे में बहुत सारा जानते हो, तो बेसिकली थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, जो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के बाद में क्या कह देंगे, द लेंथ ऑफ path covered by the object is called distance। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, मीटर होती है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बीमा आपसे लिखवाएगा तो क्या करेंगे, m0 l1 और t0। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेट ये ए पॉइंट है, ए से ऑब्जेक्ट कहाँ गया, बी के ऊपर गया, बी से कहाँ गया, सी के ऊपर। तो ए क्या है इसका इनिशियल पॉइंट, और सी इसका क्या है, फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो क्या कहेंगे, द shortest path between initial and final point। ओके, बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है इसके अंदर कि
जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या रहती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट सेम रहेगी, डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बात इसके अंदर नोट करने की है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो या तो छोटा होगा, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है किसके, डिस्टेंस के। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है किससे, डिस्टेंस से, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हिच कंडीशन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल टू ईच अदर। तो सीधी सीधी बात क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी जो वन डायमेंशनल मोशन है उसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन में, स्ट्रेट मोशन के अंदर लेट ए से कहाँ पार्टिकल जा रहा है, 20 मीटर। तो डिस्टेंस आप कितनी बताओगे, एक्चुअल है 20 मीटर, इनिशियल और फाइनल के बीच में कितनी दूरी है, 20 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। और डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है, या फिर कैसे कहा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, किससे, डिस्टेंस से, एक कंडीशन को छोड़कर, ठीक है। बाकी इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। एक पर्सन है जो कि 30 मीटर कहाँ मूव करता है, नॉर्थ की तरफ मूव करता है। तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ साथ साथ में डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट ये ओरिजिन मान लेते हैं, नॉर्थ अपने को पता है ऊपर की तरफ होता है, ओके। तो 30 मीटर कहाँ चला गया हमें, नॉर्थ के अंदर चला गया। देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो किसकी तरफ मुड़ गया, इसकी तरफ मुड़ गया। ये नॉर्थ है, आप सब जानते हैं, ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये क्या है, साउथ है। 20 मीटर चला गया, यानी यहाँ से इसने राइट टर्न लेकर के कहाँ चला गया, 20 मीटर इसकी तरफ चला गया। एंड फाइनली 30 रूट 2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को लो, साउथ ही वेस्ट ही है इस साइड में, और कितना चला है, 30 रूट 2 चला है, यानी ऐसा कुछ। फिर कितना हो गया, 30 रूट 2 हो गया। और फाइनली लाइक इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, कहाँ पर पहुंच गया, सी पर पहुंच गया, ओके। तो आपसे क्या कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है पर्सन का वो कितना होगा, अपने को निकालना है। सबसे पहले किधर गया, देखो जो y, ये डायरेक्शन y की है और ये x की है। y का आपको पता है जी कैप रहता है, और i में क्या रहता है, सॉरी x में क्या रहता है, i कैप रहता है। और इसके अंदर क्या होगा, i कैप भी आएगा और j कैप भी। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट ले सकते हैं अपन कहाँ से कहाँ तक, ओ ए की बात कर लेते हैं। यानी अगर मैं ओ ए की बात करता हूँ तो यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस तो y के ऊपर 0 है, यानी 0 i कैप, प्लस y कैप में कितना चला है, 30, यानी 30 j कैप हो गया आपका। फिर a से कहाँ चला है, b के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर चला है, y एक्सिस 0 है। तो बात करते हैं कहाँ से कहाँ की, ए बी की। तो ए बी के अंदर क्या कहेंगे, 20 i कैप प्लस 0 j कैप। उसके बाद देखिए b से कहाँ चला है, c में, x में भी चला और किस में चला है, y में भी, और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, b से c की बात, ठीक है, 30 रूट 2 माइनस में, ओके। तो इसको क्या कहेंगे, पोजीशन को x एक्सिस की cos से दिखाते हैं और y एक्सिस की sin से। तो cos ऑफ कितने एंगल बना रहे हैं, 45 डिग्री, माइनस फिर क्या कहेंगे, 30 रूट 2 एंड साइन ऑफ 45 डिग्री, ओके। और ये आई कैप हो गया, इसके साथ आई कैप लगा दीजिए आप, और इसके साथ क्या लगा दीजिए, जे कैप लगा दीजिए, ठीक है। तो नेट अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, ओसी के इक्वल होगा। ओसी क्या कर दीजिए, ए बी प्लस, सॉरी ओ ए प्लस ए बी प्लस क्या कर दीजिए, बी सी कर दीजिए। तो ओ ए को क्या लिखेंगे, 30 जे कैप
इसको क्या लिखेंगे 20 आई कैप प्लस माइनस 30√2 कोस ऑफ 45 अपने को पता है 1/√2 रहता है माइनस 30√2 साइड में 45 भी कितना रहता है 1/√2 रहता है √2 से √2 √2 से √2 30 से 30 का हो गया कैंसिल हो गया अपने यहाँ पर ठीक है। तो ये आई कैप और ये क्या हो गया जे कैप हो गया 30 30 कैंसिल नहीं होगा आई और जे के अंदर। तो यहाँ से कितना आ गया 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप माइनस 30 आई कैप माइनस 30 जे कैप हो गया अपना ठीक है। तो 30 जे कैप क्या हो गया कैंसिल हो गया ठीक है। ये 20 आई कैप माइनस यानी माइनस का 10 आई कैप ओके। अब अपने को क्या निकालना है इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो क्या हो जाएगा -10 का स्क्वायर और उसका क्या हो गया रूट हो गया जो कि किसके इक्वल आ जाएगा 10 मीटर के इक्वल आ जाएगा ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि आई कैप के अंदर कह रहा है ठीक है यानी जो डायरेक्शन है वो किस साइड में आ रहा है आपके ये साउथ हो गया और ये क्या हो गया वेस्ट हो गया। तो डायरेक्शन किसकी तरफ है वेस्ट की तरफ यानी क्या कहेंगे अलोंग वेस्ट। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा ओके। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कह रखा है कि एक व्हील है जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर दे रखी है ओके। रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन रोल करके क्या कर रहा है अपना आधा रिवोल्यूशन इसने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया ठीक है। तो r इक्वल टू अपने कितना दिया हुआ है 1 मीटर। लेट ये क्या मान लेते हैं अपना व्हील मान लेते हैं ठीक है जिसकी रेडियस क्या है r। अब वो क्या करता है कॉन्टेक्ट में पॉइंट है उसको क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं अपना हाफ रिवोल्यूशन क्या कर लेता है कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ से चलना शुरू किया और चलकर यहाँ पहुँच गया ठीक है। तो अब ये जो ए पॉइंट था वो हाफ रिवोल्यूशन बाद यहाँ आ जाएगा यानी इस पॉइंट को क्या मान लेता हूँ मैं a डैश मान लेता हूँ ठीक है। r इसकी रेडियस है r ये कितनी हो गई 2r हो गई। अब क्या कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद ग्राउंड इज। तो अपने क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनिशियल पॉइंट जब कांटेक्ट में था तो यहाँ पर पहुंच गया तो कितना चला होगा हाफ रिवोल्यूशन में अपने को पता है फुल रिवोल्यूशन में जो चलता है वो कितना चलता है 2 पाई r फुल रिवोल्यूशन के अंदर। तो हाफ के अंदर कितना चलेगा ऑफ कोर्स पाई r यानी उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो हाफ रिवोल्यूशन में कितनी है पाई r यानी यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी आपकी कितनी है पाई r है। तो एक दूरी ये हो गई एक ये हो गई। अपने को क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की क्या होगी शॉर्टेस्ट दूरी हो जाएगी यानी ये अपना क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट जो कि किसके इक्वल है ए डैश के इक्वल है किसके इक्वल होगा भाई √of पाई r का स्क्वायर प्लस ये दूरी कितनी है 2r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब देखिए r तो कॉमन आ जाएगा बाहर आकर बच जाएगा यानी पाई स्क्वायर प्लस 4 लेकिन अपने को r कितना दिया होगा 1 मीटर। तो r की जगह पर जब 1 मीटर रखेंगे तो a डैश किसके इक्वल हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर। ये इसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।